यमुना रिवर, ये चंबल नदी, और आखिरी नदी कुंवारी रिवर। देखिए शहरों में ऐसे भंडारे होते हैं। तुम से आए करिए। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस न्यू ब्लॉग पर। तो आज मैं और मेरी पूरी फैमिली ग्वालियर जा रहे हैं। ग्वालियर में मेरी एक बुआ रहती हैं, तो उनके घर पे कुछ दिनों से भागवत चल रही थी। तो आज लास्ट डे है भागवत का, तो बुआ ने बोला कि आज जरूर आना है आप लोगों को। तो इसीलिए पापा ने सुबह सुबह मुझसे बोला कि जल्दी उठो, आज ग्वालियर चलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं ग्वालियर। तो दोस्तों फिलहाल हम लोग निकल चुके हैं ग्वालियर जाने के लिए, और हम लोगों को जाते जाते कम से कम 5 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि काफी दूर है। और रास्ते में वहां पे चंबल नदी भी पड़ेगी, और यमुना नदी पड़ेगी, और एक कुबेरी नदी पड़ेगी। मैं आपको वो तीनों दिखाऊंगा, और चंबल की घाटियां भी आज आपको दिखाऊंगा, जहाँ पे सारे डाकू रहते थे। और चंबल की घाटी के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, मैं आज आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों अब हम लोग आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे चढ़ चुके हैं, और यहाँ से लेकर इटावा तक का सफर तो हम लोगों का बहुत सही रहेगा और आराम से पहुंच जाएंगे। लेकिन मेन दिक्कत इटावा के बाद से आती है, क्योंकि उसके बाद से पहाड़ वगैरह आ जाते हैं, तो वहां पे हाईवे अभी बना नहीं हुआ है, सिंगल रोड है, तो वहां पे ज्यादा टाइम लगता है। और आप देख सकते हैं काफी अच्छा मौसम भी है, बारिश भी हो रही थी अभी पीछे, हो सकता है आगे फिर से बारिश मिले। सो गाइज अब हम लोग उतर रहे हैं इस एक्सप्रेस वे से, और ये पीछे मेरी मम्मी बैठी हुई हैं, और ये दादी भी हैं, पापा ड्राइव कर रहे हैं। लगभग हम लोग 90 किलोमीटर चल के आ चुके हैं, और अब यहाँ से 130 किलोमीटर लगभग हम लोग को सिंगल रोड पे चलना पड़ेगा। मेन दिक्कत सिंगल रोड पे आती है। यहाँ तो हम लोग 1 घंटे में पहुंच चुके हैं, और लगभग 130 किलोमीटर जो है वहां पे लग जाएंगे लगभग तीन घंटे। तो फिलहाल अब हम लोग इटावा क्रॉस करके आ चुके हैं, और यहाँ से लगभग ग्वालियर 100 किलोमीटर पे है। और अब यहाँ पे पहाड़ दिखना शुरू हो गए हैं, ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ बैक कैमरा। तो ये देखिए दोस्तों, ये है घाटियां। यहाँ पे कई सालों पहले यहाँ पे डाकुओं का राज रहता था, और अब यहाँ पे इन पहाड़ घाटियों को काट के हाईवे बनाया जाएगा। यहाँ पे अभी थोड़ी दूर के लिए तो डबल रोड है, लेकिन अभी आगे चल के हम लोगों को फिर से सिंगल रोड ही मिलेगा। और अब आगे कुछ ही टाइम बाद यमुना रिवर आने वाला है, और ये देखिए यमुना रिवर। आप देख सकते हैं यहाँ की यमुना रिवर में और दिल्ली की यमुना रिवर में कितना ज्यादा फर्क है। वहां दिल्ली में इतना ज्यादा पॉल्यूशन है, इसी वजह से वहां पे सब झाग झाग ही दिखता है, और यहाँ पे सब साफ है पूरी यमुना रिवर। और यहाँ पे अभी ये सिंगल पुल है, कुछ टाइम बाद जब हाईवे बन जाएगा तो यहाँ पे भी पूरा बड़ा सा लंबा सा पुल बन जाएगा डबल वाला। ये देखिए रिवर पूरा काफी हद तक साफ है ये दिल्ली के मुकाबले। ये देखिए यहाँ पे ये सारे पहाड़ जो हैं ये सब काटे जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे घाटियां हैं, ये चंबल की घाटियां हैं। यहीं पे पहले डाकू रहा करते थे, आज से 20 से 30 साल पहले। अब बेचारे डाकू कोई नहीं बचे हैं। यहाँ पे मान सिंह डाकू, फूलन देवी, इन सब का राज चलता था यहीं पे। ये देखिए ये सब, अब यहाँ पे रोड बनेगी। तो गाइस लगभग 150 किलोमीटर चलने के बाद अब हम लोग यहाँ पे रुके हैं। मैंने सोचा थोड़ा सी भूख लग रही है तो समोसे वगैरह खा लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक दुकान दिखी थी, इसलिए अब मैं यहाँ पे समोसे लेने जा रहा हूँ। अब यहाँ पे भैया समोसे पैक कर रहे हैं, और एमपी में समोसों के साथ में सब्जी दी जाती है। और उसके बाद मैं समोसा और अपनी कोल्ड ड्रिंक लेकर कार में जाने लगता हूँ, और उसके बाद मैं खाने लगता हूँ। तो अब हम सब लोग खा पी चुके हैं, अब हम लोग वापस निकलेंगे। ये मम्मी देखिए खा रही हैं, खा चुकी हैं, मम्मी भी बैठी हैं, ये पापा कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। चलिए अब हम लोगों का सफर फिर से चालू होगा। तो दोस्तों अब चंबल नदी आने वाली है। इस नदी में और यहाँ की घाटियों में पहले सारे डाकू राज करते थे, अब तो डाकू सब खत्म हो चुके हैं। ये देखिए भाई, भिंड है 23 किलोमीटर, ग्वालियर 98 किलोमीटर। ये आप देखिए, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे रोड बड़ी खराब है यार, ये बन रही है, अभी बन जाएगी। ये देखिए ये चंबल नदी अभी कुछ समय पहले चंबल नदी है, अभी कुछ समय पहले यहाँ पे बहुत तेज से बाढ़ चल रही थी। इधर देखिए वो रहा दूसरा पुल ट्रेन वाला, वो है घाटियां जहाँ पे पहले डाकू राज करते थे। मान सिंह, फूलन देवी, सब सीमा बड़ीपार बढ़िया। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि रास्ते में 3 नदियां पड़ती हैं, तो ये है तीसरी और आखिरी नदी कुंवारी रिवर। अब हम लोग एमपी में पहुंच चुके हैं। चंबल नदी से एमपी चालू हो जाता है, वो यूपी और एमपी के बॉर्डर पे है। ये देखिए कुंवारी रिवर है।
तो दोस्तों अब हम लोगों को लगभग 3 घंटे हो चुके हैं चलते चलते, और मेरी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है, सर दर्द हो रहा है मेरा। और अभी भी बचा हुआ है 50 किलोमीटर बचा हुआ है, और अभी भी 1 घंटा लग जाएगा। और बार बार रास्ते में यहाँ पे बारिश मिल रही है, ये देखिए कैसी बारिश हो रही है। ठीक है, अब मैं आपको सीधे उनके घर जाके मिलता हूँ। तो फाइनली दोस्तों अब हम लोग बुआ के घर पे आ चुके हैं। वो पीछे है उनका भारत, ये भारत वाला जो दिख रहा है ये पूरा उनका घर है। और मेरा जो भाई, उनका बेटा जो है मेरा भाई, वो अब आ रहा है। तो क्योंकि जो भागवत हुई है वो यहाँ पे नहीं, उनके दूसरे वाले घर पे हुई है, तो अब आ रहा है हम लोगों को बुलाने, क्योंकि वो उनका घर वाला हम लोगों को पता नहीं है। अब ये मेरा छोटा भाई जो है, मेरी बुआ का लड़का, वो आ चुका है। और बाहर बारिश हो रही है इसलिए बेचारा भीग भी गया है। अभी हम लोग को लेके जाएगा उसके दूसरे घर पे जहाँ पे भागवत हो रही है। हम लोगों ने वहां पे उनके घर पे कार लगा दी है। अब वहां से हम लोग ई रिक्शा करके अब उनके दूसरे घर पे जा रहे हैं जहाँ पे भागवत हो रही है। तो अब हम लोग आ चुके हैं हमारी बुआ के दूसरे घर पे जहाँ पे भागवत हो रही थी, और हवन वगैरह सब हो चुका है। और ये मेरे पापा हैं और मेरी मम्मी उनकी बुआ की सास के पैर छू रही हैं। और यहाँ पे पंडित जी बैठे हुए हैं। और अब हमारी बुआ आ चुकी हैं और हम लोगों को देख के बहुत ही खुश हो गई हैं। और ये मेरी मम्मी और बुआ सब लोग मिल रहे हैं, सब लोग बातें कर रहे हैं। और ये यश खड़ा हुआ है और दादी वो वहां स्टेज पे पूजा कर रही हैं। ये मेरा छोटा भाई है, मतलब मेरी बुआ का लड़का। और अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने भंडारे का, क्योंकि शहरों में जगह तो होती नहीं है, तो इसलिए लोग धर्मशाला वगैरह में खाना खाने का इंतजाम करवाते हैं। चलो चलिए फिर, अब बड़ा ही सुबह से भूख लगी हुई है। हेलो यश। ये आप देखिए, शहरों में ऐसे भंडारे होते हैं मेज और कुर्सी पे बैठाल के, और यहाँ पे सभी लोग खाना खा रहे हैं। और ये बगल में यहाँ पे पंडित जी भी बैठे हुए हैं जो भागवत कह रहे थे इतने दिनों से। और खाना खाने के बाद अब हम लोग बुआ की सास के पास आ जाते हैं, और यहाँ पे इनसे बोलते हैं कि अब हम लोगों को निकलना भी है घर के लिए, क्योंकि घर पहुंचने में भी 5 घंटे लगेंगे पूरे। हेलो दोस्तों, और अब हम लोग आ चुके हैं अपनी बुआ के घर पे। और ये अभी नया ही बना है ये घर भी, ये देखिए ये। और अब बुआ यहाँ पे चाय बना रही हैं, और हम लोग चाय पीने के बाद थोड़ी देर में ही निकलेंगे। ये देखिए ये सब लोग चाय पी रहे हैं यहाँ पे। एक मिनट दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये सब लोग चाय पी रहे हैं, ये देखिए। बस कुछ ही देर में हम लोग यहाँ से निकलेंगे, और फिर हम लोग लगभग 11-12-1 बजे घर पे पहुंच पाएंगे। तो फाइनली दोस्तों अब हम लोग अपने घर पे वापस जा रहे हैं, और हम लोगों को लगभग 5 घंटे लग जाएंगे घर पे जाते जाते। अभी 8 बज रहा है, तो लगभग 1 बज जाएगा जाते जाते घर पे हम लोग को। ठीक है दोस्तों, बाय बाय। ये देखिए इससे तुम में से आई करिए, बाय बाय, राधे राधे।